बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया में शुगर एक ऐसा मर्ज़ है जो और ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन जो पूरी दुनिया में है, किसी एक जगह नहीं। बाद मर्ज़ ऐसे होते हैं जो आर्जी तो कुछ मकसद, कुछ जोड़ों के दर्द, कुछ दूसरी इस तरह के अमराज हैं जो इलाकाई तौर पर हम कह सकते हैं कि फ़लाँ इलाके की बीमारी, फ़लाँ इलाके की बीमारी है। लेकिन डायबिटीज़ अमेरिका में भी है, डायबिटीज़ इंग्लैंड में भी है, डायबिटीज़ कनाडा में भी है, डायबिटीज़ हिंदुस्तान में भी, डायबिटीज़ पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, पूरी दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं या डायबिटीज़ ना हो, शुगर का मर्ज़ ना हो। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इतना बड़ा मर्ज़ है और इसकी कॉम्प्लिकेशन से हर इंसान खौफज़दा होता है कि कहीं टांग ना कट जाए, दिल का अटैक ना हो जाए, फालिज ना हो जाए। हम जानते हैं कि डायलिसिस की बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान में है जिनकी डायलिसिस हो रही है, और किससे पूछो 80-90% इसी डायबिटीज़ की वजह से हो रही है। हमारे मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, इतने इलाज, इतनी दवाएं होने के बावजूद भी हम सही तरीके से ट्रीट नहीं कर पा रहे। ये इंटरनेशनल डायबिटीज़ कॉन्फ्रेंस हो रही है, पूरी दुनिया के डॉक्टर्स यहाँ पर आए हुए हैं। पूरी दुनिया में जो दवाएं मौजूद है, जो अमेरिका में इलाज मौजूद है, जो इंग्लैंड में इलाज मौजूद है, जो कनाडा में इलाज मौजूद है, ये सारा का सारा इलाज पाकिस्तान में मौजूद है। बहुत वास्ट रेंज इस वक्त डायबिटीज़ की हो चुकी है कि जिसकी वजह से हम अपने मरीज़ों का इलाज कर सकें। कोई एक दवा नहीं है, सिर्फ इंसुलिन नहीं है, इससे बड़ी बड़ी दवाएं मौजूद आ चुकी हैं इस वक्त। लेकिन हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि चाहे पाकिस्तान की आवाम हो, हिंदुस्तान की आवाम हो, उन्हें सियासी लिहाज से भी, उन्हें दवाओं के लिहाज से हमें मजहबी तौर पे बाउंड कर दिया जाता है कि ये खा लो तो इसमें सवाब भी और इलाज भी है, ये कर लो तो इसमें सवाब। देखो, इल्म तो कोई मजहब रोकता नहीं है, इल्म हासिल करो ख्वाह चीन जाना पड़े, तो सेहत के लिए भी इल्म की ज़रूरत है। ये पूरी दुनिया जो इल्म हासिल कर रही है वो हम तक पहुंचा रहे हैं, हम भी रिसर्च कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। तो डायबिटीज़ का बहुत अच्छा इलाज होता है, जैसे मैं अपने व्लॉग्स में कहता हूं। तो अगर जवानी में शुगर हो गई और अपना सही तरीके से इलाज करा लोगे तो आपकी सेहत उन लोगों से अच्छी होगी जिनको शुगर नहीं है। मेरे साथ इस वक्त इंडियन डॉक्टर मिस्टर शर्मा मौजूद है, क्योंकि हम एक ही रीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, एक इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जो हमारे हर्ब्स के लोग, जो जाहिल, जिनकी कोई तालीम, कोई स्टेटस हमारे सामने नहीं होता, ये किस तरीके से आकर मुख्तलिफ चीज़ों के जनाब शुगर का जड़ से ख़त्मा हो जाएगा, शुगर इस तरीके कर लो शुगर ख़त्म हो जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। ये बातें पाकिस्तान में भी है, हिंदुस्तान में भी है। मैं शर्मा साहब से इंप्रेशन लेना चाहूँगा। जनाब शर्मा साहब बताएं कि ये हिंदुस्तान में, पाकिस्तान सभी को मेरा नमस्कार, आदाब। पाकिस्तान भाइयों को मेरा बहुत बहुत आदाब। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हमारे इस रीजन में, चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो, इसमें इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा है। इग्नोरेंस और लोगों का एक तरह से ना एक अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है। मानते हैं कि जैसे डायबिटीज़ जड़ से ख़त्म की जा सकती है, ऐसा नहीं है। शुरुआती डायबिटीज़ कुछ केसेस में कुछ दिनों के लिए राहत जरूर मिल सकती है, पर ये जड़ से ख़त्म नहीं की जा सकती। और इस इग्नोरेंस की वजह से लोग अपना बहुत 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 ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं लोगों के। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि पैर कट जाते हैं, डायलिसिस पे जाते हैं, वो वही लोग हैं जो टाइम से डायबिटीज़ का ठीक से इलाज नहीं करते। जो अच्छा इलाज करते हैं वो 30-35-40 साल भी आराम से जी सकते हैं, और जो इग्नोरेंस की वजह से या अंधविश्वास की तरफ से इन चक्करों में पड़ते हैं, वो बहुत ही कम उम्र में कॉम्प्लिकेशंस का में लैंड अप कर जाते हैं। जैसे उनके पैर कट जाना, या उनकी किडनी फेल हो जाना, या फालिज पड़ जाना, हार्ट अटैक पड़ जाना। तो मेरी सबसे यही गुजारिश है कि आप लोग डायबिटीज़ को सीरियसली लें। अगर डायबिटीज़ पाई जाती है तो पढ़े लिखे डॉक्टर, एक जो मॉडर्न मेडिसिन, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ कॉन्फ्रेंस हो रही है, दुनिया भर के डॉक्टर्स, बड़े बड़े साइंटिस्ट यहाँ आए हुए हैं, एक दूसरे से सलाह मशवरा कर रहे हैं, एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो डायबिटीज़ के बारे में इतनी अच्छी रिसर्च, इतनी अच्छी दवाएं आज की डेट में मौजूद हैं कि आप कहीं भी इन अंधविश्वास से और इग्नोरेंस की वजह से अपना नुकसान ना करें। मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शर्मा, आपने माशाल्लाह बहुत ही अच्छा पैगाम दिया। यकीनन जब इतने जो आप इंडिया से पैगाम देंगे तो आपके पाकिस्तानी भाई भी आपको सुनेंगे, बहुत वेलकम कहेंगे आपको। और मैं आपका एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरा साथ दिया। और ये हमारी पब्लिक के लिए, हम दोनों ममालिक के पब्लिक के लिए एक सेहत के हवाले से पैगाम है, दूसरा हम कहेंगे अमन व आशी के हवाले से पैगाम होना चाहिए। हम दोस्त हैं, दोस्त रहेंगे, पड़ोसी हैं। डॉक्टर शर्मा, वेरी थैंक्स लॉट, थैंक यू डॉक्टर शर्मा। इंडिया से आपको क्योंकि ये मैसेज दिया, मेरे साथ ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर मिस्टर ओगल मौजूद हैं, तो यही मैं पैगाम देना चाहूँगा। प्लीज़ जो है शुगर का इलाज एक पढ़े लिखे लोगों की तरह से करें, जो दवाएं हैं, जो प्रॉपर तहकीक के साथ जिस तरह कॉन्फ्रेंस में बताया जा रहा है, अपना इलाज करें, ताकि पर्टिकुलर तरीके से अपना जो आपका इलाज कर सके। मिस्टर गोगल साहब से मैं कहूँगा कि वो अपना पैगाम दें कि प्रॉपर तरीके से शुगर को ट्रीट करते रहें, ताकि बड़ी से बड़ी कॉम्प्लिकेशन से आपको बचाया जा सके। यस मिस्टर शर्मा, आई वुड लाइक टू आस्क यू दैट व्हाट आइदर it can diabetes eradicated from herbs and something else,
It is possible in your view, or we should be treated accordingly on the basis of the guidelines and something? Absolutely. So I run a program helping children with diabetes in over 50 countries. And I can assure you that both children and adults with diabetes need to have proper medical care, guidelines based, which includes lifestyle changes and then medicines and, if necessary, insulin. Herbs have no place in the treatment of diabetes. Thank you very much. Yes, thank you very much. Thank you very much.